ज्वाइन हो गए सारे बच्चे? चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देख रहे हैं। हम देखेंगे इस लेक्चर में क्या कि सबसे पहले हम देखेंगे जो पूरी 50 मेडिसिन्स हैं उनके प्रूवर्स, कॉमन नेम, ग्रुप, रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड, मियाज्म और डायथेसिस, और इनमें से मैक्सिमम चीज़ों को हम यहीं याद करेंगे। मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड करूँगा जिससे मैक्सिमम के प्रूवर्स, मैक्सिमम के हीट एंड कोल्ड, मैक्सिमम मियाज्म, डायथेसिस जो हैं वो आपको इसी लेक्चर में याद हो जाएंगे। ठीक है, आपको अंदर जाके मेडिसिन में उनको याद नहीं करना है। सेकंड थिंग हम देखेंगे आगे जाकर कि कैसे कौन कौन सी मेडिसिन हैं जिनकी डीपी पूछी जाती है, कौन कौन सी मेडिसिन हैं जिनके पर्टिकुलर्स पूछे जाते हैं, और उनमें कौन से पर्टिकुलर्स कौन सी मेडिसिन के इम्पोर्टेंट हैं। उसकी एक लिस्ट है जो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, पूरे 50 मेडिसिन के पर्टिकुलर्स या फिर उनमें से पूछे जाने वाली डीपीज। और सबसे लास्ट में हम तीसरा पोर्शन देखेंगे आज के लेक्चर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे ड्रग पिक्चर पूछी जाती है या फिर पर्टिकुलर्स पूछे जाते हैं तो उसका मैं एक बेसिक फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करूँगा। कि ये फॉर्मेट आपको किस चीज़ में हेल्प करेगा कि अगर आप मान लीजिए किसी चीज़ को एक्सटेंड करना चाहते हैं, आपको सिर्फ एक लाइन पता है उसके पर्टिकुलर के बारे में, तो आप उसको कैसे एक्सटेंड करेंगे, उसका एक बेसिक फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा, जिसको आपको पर्टिकुलर के नीचे ऐड करना रहेगा और वो आपका जो आंसर है वो 5 नंबर में 10 नंबर में पहुंचेगा। उसके अलावा कुछ बेसिक लाइंस जो आपको अगर याद कर ली तो आपको हर एक मेडिसिन में आप लिख सकते हैं। ठीक, आपको अलग से कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सभी का एक बेसिक फॉर्मेट देखेंगे, माइंड का, उनके फिर हेडेक वगैरह का, इन सब का एक बेसिक फॉर्मेट जो आप सब जगह फिट कर सकते हैं। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, शुरू करते हैं 50 मेडिसिन का इंट्रोडक्शन। अच्छा, आप ये जो लिस्ट जो देख रहे हैं इसमें सबसे पहले हम प्रूवर्स की बात करते हैं। तो जब प्रूवर्स में लिख रहा था इन पूरे 50 मेडिसिन के, तो एक बहुत अच्छी चीज़ मिली कि 50 में से 25 जो मेडिसिन हैं उनके प्रूवर कौन है? डॉक्टर हैनीमन। ठीक, अगर मैं आपको एक दो तीन लाइन की एक ट्रिक दे दूं तो उससे आपको 50 में से 25 मेडिसिन के प्रूवर याद हो गए। सिंपल। ठीक, चलो ट्रिक देख लेते हैं जल्दी से। ये वो 25 मेडिसिन हैं जिनके प्रूवर कौन है? डॉक्टर हैनीमन। अब इसमें जो है मेडिसिन अल्फ़ाबेटिकली लिखी हुई हैं, और मैंने ये पाया कि एम से शुरू होने वाली, BHMS सेकेंड ईयर की एम से शुरू होने वाली जितनी भी मेडिसिन हैं वो उनके प्रूवर कौन है? डॉक्टर हैनीमन। एल से शुरू होने वाली, एस से शुरू होने वाली, पी से, आर से, आई से, टी से, ई से। ठीक है, अगर आपने ये एक वर्ड याद कर दिया 12 ml स्प्राइट, तो आपको ये चीज़ याद रहेगी कि सेकेंड ईयर की ये मेडिसिन है और ये शुरू किससे हो रही है? सिर्फ एम से। ठीक, जैसे मैकफॉस सेकेंड ईयर की मेडिसिन एम से शुरू हो रही है, मतलब इसका प्रूवर कौन होगा? डॉक्टर हैनीमन। ठीक, तो यहाँ से आपकी 12 मेडिसिन के आपको प्रूवर याद हो गए। बचे कुछ प्रूवर जो हैं उनके लिए हम देख लेते हैं। उनके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है, अब ध्यान से सुनना बच्चा लोग। कॉपी, पेन, बुक, अपना दिमाग सब साथ लेके बैठना, क्योंकि यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, और इसको अगर आप साथ के साथ ग्रेस्प कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो, बचे हुए जो मेडिसिन हैं उनके लिए कहानी शुरू होने जा रही है, ध्यान से सुनना। ठीक, अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे हम। कहानी कैसे रहेगी? क्या होता है कि एक आशिक होता है, आशिक फॉर आर्सेनिक, उसका निकाह होता है। ठीक, आशिक का निकाह होता है, तो और उसके बाद में जब रात को उसका घूंघट उठाता है तो वो देखता है कि उसके अंदर कोई और होता है। ठीक है, तो ऐसे में आशिक क्या पूछेगा? ए कौन हो तुम? ठीक है, तो ए कौन हो तुम मतलब एकोनाइटम। ठीक है, ए कौन है तुम। ठीक, तो आशिक का निकाह हुआ। ठीक है, एक आशिक था, उसका निकाह हुआ, उसने पूछा कि ए कौन हो तुम? तो उसने बोला मैं हूँ तेरा ब्रो। उसके अंदर एक लड़का था। ठीक है, उसने बोला मैं हूँ तेरा ब्रो। तो बोलते कि मेरी चमेली कहाँ गई भाई, है ना, तू कहाँ से आ गया? तो वो उसका दोस्त थोड़ा सा दुखी होता है और उसे बताता है, अरे भाई कल कार से नथुराम चमेली को सीने से लगा के चाइना ले गया। ठीक है, कल कार से, कैलकेरिया कार, कल कार से नथुराम। जिन लोगों ने नेट्रम म्यूर देखी है उनको वो जानते हैं कि नथुराम कौन है। नथुराम है हमारा नेट्रम म्यूर। ठीक है, नेट्रम म्यूर। अब नथुराम चमेली, चमेली फॉर कैमोमिला, को फॉर कोलोसिंथिस, सीने से लगा के, सीना से लगा कहाँ ले गया? चाइना, चाइना फॉर सिंकोना, सिंकोना को हम चाइना भी कहते हैं।
चाइना ले गया। और जैसे ही ये बात बेचारे हमारे आशिक को पता चली, आशिक हो गया दुखी। ठीक है, अब आशिक को जैसे ये बात पता चली तो आशिक क्या बन गया? दिल का मारा। डल का मारा फॉर दिल का मारा। ठीक, दिल का मारा बन गया और वो हाइपर हो गया। हाइपर होके उसने क्या किया? नक्स वोमिका पी लिया। नक्स वोमिका एक जहर होता है, ठीक, उसे पिया और वो मर गया। दोस्तों छोटी सी कहानी, लेकिन बाकी जो बची हुई मेडिसिन है ये आप 12 ml स्प्राइट में कवर कर चुके हो, आपको टेंशन नहीं लेना। तो ये 2 लाइन से, एक 12 ml स्प्राइट और एक छोटी सी कहानी एक आशिक की, उससे आपको 25 मेडिसिन के प्रूवर जो हैं वो याद हो गए। ठीक, ये जो बॉक्स बना के रखा है इसमें आप लोगों को कहानी लिखना है। ठीक है, कहानी के ये जो नोट्स आप बनाएंगे उसमें ये कहानी लिख लीजिएगा, ताकि ये जो वीडियो सेव तो रहेंगी आपके पास, ठीक है, लेकिन इनको आपको बार बार देखना ना पड़े, आपका समय बच जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिख लीजिएगा। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, ये हमने 50 में से 25 के प्रूवर याद कर लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हम याद करने वाले हैं मियाज़। दोस्तों यही कहानी कंटिन्यू चलेगी अभी। ठीक है, अभी जो आशिक है वो मर तो चुका है, लेकिन हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे और चमेली जब छोड़ के गई और उसके मरने के बीच की एक छोटी सी कहानी है, फ्लैशबैक में जाके उससे थोड़ा सा इमेजिन करना आप लोग। ठीक, अब क्या हुआ? जैसे ही आशिक को वो छोड़ के गई, ठीक है, तो आशिक ने हाइपर होके क्या बोला? मैं अपना इंतकाम लूँगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, मैं एसएसपी बनूँगा। ठीक है, उसने सोचा कि एसएसपी बनना है, पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जैसे ही ये बात किसको पता चली? नथुराम को, नेत्रम्यूर को। तो उसने बोला अगर ये एसएसपी बन गया तो मेरे तुम्हारे न्यारे हो जाएंगे। ठीक है, मेरी शामत आ जाएगी। तो उसने भी एसएसपी बनने की ठान ली। अब दोनों तैयारी में लग गए। ठीक है, अब क्या होता है, एक दिन ऐसे ही आशिक जो आसनिक था वो पढ़ाई कर रहा था, तो उसके जीजा जी आते हैं और उससे क्या कहते हैं? साले साहब, अरे साले साहब, ठीक है, साले साहब अर्जेंटली जाओ और मेरे लिए स्पून ला दो। ठीक है, साले साहब अर्जेंटली जाओ और मेरे लिए क्या ला दो? स्पून ला दो, है ना। स्पून फॉर स्पॉन्जिया, ला दो फॉर लाइको, अर्जेंटली अर्जेंटम नाइट्रिकम। ठीक, तो अब जो साले साहब थे, मतलब जो आर्सेनिक था, उसका दिमाग फिरा हुआ था। उसने बोला ऐतू जा ना। ठीक है, तो क्या बोला? ऐतू जा, मतलब ऐतू जा। ठीक, तो ये चीज़ जीजाजी को बुरी लग गई, जीजाजी चले गए वहाँ से। लेकिन यहाँ से हमारे एसएसपी, मतलब ऐसी मेडिसिन्स जिनके अंदर तीनों मियाज़्म पाए जाते हैं, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, 50 में से, वो मेडिसिन हमें याद हो गई हैं यहाँ पर। ठीक, छोटी सी कहानी से। ठीक, तो ये आपको सिंपल सी वो स्टोरी याद करते जाना और सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ मैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे हम देखेंगे एसपी वाली मेडिसिन, मतलब इन द सेंस कि कौन सी 50 में से ऐसी मेडिसिन जिनके अंदर सिर्फ 2 माइज़्म पाए जाते हैं, सोरा और साइकोसिस। ठीक, तो अब इसमें से कौन कौन सी मेडिसिन थी? चलो आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम तो दे दिया था, दोनों ने तैयारी हो चुकी, तैयारी पूरी करके एग्ज़ाम दे दिया। अब वक्त आया रिजल्ट का। रिजल्ट का जब वक्त आया तो अब रिजल्ट जैसे ही आने वाला था उसकी पल्स बढ़ गई आशिक की। ठीक है, आशिक की पल्स जो थी वो बढ़ गई, पल्स से टिला। अब क्या हुआ? लेकिन अफसोस की बात ये रही कि बेचारे इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका जो सिलेक्शन था वो नहीं हुआ आशिक का। तो आशिक फिर से क्या बन गया? दिल का मारा, जो कि वो पहले से था। ठीक है, बीच की कहानी है, याद रखना, दिल का मारा बना। अब वो रोता रोता अपने रूम पे आया, रूटा रूटा। ठीक, रोता रोता अपने घर पे आया। घर पे आके उसने किसको फ़ोन मिलाया? आंटी मोना। ठीक है, एक मोना आंटी थी जिन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया था। बेचारे की ज़िंदगी में शुरू से बहुत सारे दुख रहे, माता पिता गुजर गए थे, तो आंटी मोना ने उसको पाल पोस के बड़ा किया था। लेकिन आंटी मोना बहुत क्रूर थी। क्रूर मतलब समझते हैं ना आप लोग? निर्दयी। ठीक है, क्रूर थी आंटी मोना। और साथ में टाट थी। टाट का मतलब होता है तीखा। ठीक है, तो आंटी मोना क्रूर थी और तीखी थी। तो आंटी मोना ने क्या बोला? बेटा कल कार से घर आ जाना, लड्डू दूंगी। ठीक है, कल कार, कैलकेरिया कार, आना, घर आ जाना, लड्डू दूंगी। लड्डू फॉर लेडम पाल। अब वो समझ गया कि लड्डू मतलब उसकी शामत आ गई है। ठीक है, उसकी जो है शामत आ चुकी है, घर पे जाकर उसका शोषण होना है। घर पे पहुंचा। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कौन से। हमने ये पाया कि मियाज़्म में
4 तरीके के मियाज़्म अपने को देखने को मिल रहे हैं 50 मेडिसिन के अंदर। पहले थे जिनके अंदर तीनों मियाज़्म पाए जा रहे थे, जो हमने एसएसपी के रूप में देखे। सेकंड हमने देखा कि एसपी वाले थे, जिसके अंदर 2 मियाज़्म पाए जा रहे थे। तीसरे थे जिनका कोई मियाज़्म फिक्स नहीं था, उनकी भी ये जो लिस्ट सामने आप देख रहे हैं ये वो है। और चौथे हमारे थे सोरा वाले, जो सिर्फ सोना चाहते थे, कुछ नहीं करना चाहते थे। और एक अलग से है थूजा साइकोसिस, ठीक है, वो आपको अलग से याद रखना है। ये पूरी 50 मेडिसिन में से एक अकेला है जिसका साइको है, ठीक है, साइकोसिस है। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आपको 3 याद हो गए, एसएसपी वाले याद हो गए, एसपी वाले याद हो गए और नॉट फिक्स्ड वाले याद हो गए, तो जो बचे कुचे सारे हैं वो कौन है? 16 हैं, तो उनको आपको याद करने की ज़रूरत अलग से है नहीं। चलो नॉट फिक्स्ड वाले की कहानी सुनते हैं। घर पे पहुँचे कौन? आशिक साहब, आर्सेनिक, ठीक है, घर पे पहुँचा आशिक। अब आंटी ने क्या किया, सबसे पहले उसको नौकर बना के रखती थी, वो बहुत क्रूर थी, यू नो दैट, ठीक। तो आंटी ने बोला कल से बेटा तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं। क्या क्या काम करने हैं, सब काम बता रही हैं आंटी। अब कल से फ्लोर को सर्फ से साफ़ करोगे, कल फॉर कैलकेरिया, फ्लोर को सर्फ से साफ़ करोगे, कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया सर्फ। और बेटा सुनो, ये जो काली मूर्ति है, ठीक है, काली मूर्ति को काले सर्फ से साफ़ करना, गोरे सफ़ेद सर्फ से नहीं करना, वो गोरी हो जाएगी, ठीक। और क्या करोगे तुम, और जब भी बेल बजेगी, बेलिस पेरेनिस, ठीक है, जब भी बेल बजेगी तो जो भी आएगा मेहमान उसे एक रम दोगे, ए रम, ठीक है, एक रम दोगे, ए रम। और क्या करोगे, मतलब उनको को फॉर कोलोसिंथिस, एक रम दोगे और कोका कोला दोगे, ठीक है, कोला। तो एक रम प्लस कोला, कोई भी बेल बजेगी, कोई आएगा तो उसे एक रम और एक कोला दोगे। और जब वो रम खत्म हो जाएगी तो यू मिस्टर यू, ठीक है, आशिक, तो ऐसे कहती हैं उसको, यू फिर से रम दोगे, यू फिर से रम दोगे जब खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या किया, यू फिर से फॉर यूफ्रेशिया और फिर से रम फॉर फेरम, 2 याद हो गए हमें, ठीक है। यू फिर से रम दोगे तो यू फ्रेशिया, फिर से रम फॉर फेरम, फिर रम, ठीक। चलो ये बात हो गई, लेकिन ये बात उसको जमी नहीं, ठीक है, उसको और गुस्सा आ गया, वो हाइपर हो गया, फिर से हाइपर हो गया। और उसने पहला काम किया, क्या किया कि उसने सिम निकाल के फेंक दी, ठीक है, अपने फ़ोन की जो सिम थी, सिम फेंकम, ठीक है, सिम उसने फेंक दी। तो वो क्या हुआ, सिम फेंकम, तो यहाँ से हमारा हो गया सिम फाइटम। और वो चला गया और फिर उसने जाके नक्सवामिका का जहर पिया था और वो मर गया था। बात समझ में आई आप लोगों को? लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी ख़त्म नहीं हुई है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या कर लिया, हमने जो प्रूवर्स थे, प्रूवर में थे 25 प्रूवर याद कर लिए, हमने मियाज़ याद कर लिए पूरी 50 मेडिसिन के। अब हम आ जाते हैं रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड पर, ठीक है। रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड में हम याद करेंगे हॉट सबसे पहले, ठीक है, हॉट को ही याद करेंगे, बाकी जो हैं आप वो स्टोरीज में याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड, रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड में सबसे पहले हॉट। अब जैसे ही आशिक की मौत हुई, ठीक, तो क्या हुआ कि चमेली का भाई, चमेली का ब्रो, ठीक है, चमेली का ब्रो नथुराम से अर्जेंटली मिलने आया, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही उसकी मौत हुई, क्योंकि वो डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बहन फंस जाए, ठीक है, तो चमेली का ब्रो नथुराम से अर्जेंटली मिलने आया। लेकिन नथुराम जो था वो उसके ब्रो को पसंद नहीं करता था, इसलिए जैसे ही ब्रो आया तो उसने क्या बोला, एलो, ठीक है, एलो, एलियन आ गया, ठीक है। तो एलियन बोलता था उसका जो नथुराम था, अपने साले को क्या बोलता था, एलियन, ठीक, एलो, एलियन आ गया, ठीक है। तो जैसे मतलब वो आता है और नथुराम उसे कह देता है, ए तू जा, मेरे को नहीं बात करनी तेरे से, ठीक है, ए तू जा, ए तू जा, ठीक, उसको भगा देता है नथुराम, चमेली के भाई को बात ही नहीं करता है। तो यहाँ से हमारे हॉट वाले हो गए हैं, चमेली का ब्रो नथुराम से अर्जेंटली मिलने आया क्योंकि आर्सेनिक मर गया था, ठीक। तो उसने नथुराम ने बोला एलो, एलियन आ गया, ठीक है, और उसने लास्ट में उसको बोल दिया ए तू जा, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी, भाग जा यहाँ से, ठीक। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ
तो ये हमने हॉट याद कर लिए। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे नॉट फिक्स्ड वाले, तो हम एक चीज़ देखेंगे, 3 तरीके के म्याद मिल रहे हैं अपने को। हॉट मिला, ठीक है, चिली मिला, और कुछ ऐसे थे जिनका कोई फिक्स नहीं था, ठीक है, नॉट फिक्स्ड। ठीक, तो हमने हॉट वाले देख लिए, हॉट वाले की ट्रिक हमने याद कर ली। और ये याद रखना, ये जो सीना से ऊपर ही मिल रहे हैं, जितने भी हॉट वाले हैं ये सारे सीना से ऊपर मिल रहे हैं। और मैक्सिमम सीना के नीचे जो हैं वो अपने को चिली मिले हैं। उनमें 2 एक्सेप्शन हैं, एक अपना ये सल्फ़र है और एक नेट्रम म्यूर है। ये 2 जो हैं वो हॉट हैं, और यहाँ पर अपने को नीचे चिली भी मिले हैं, नॉट फिक्स्ड भी मिले हैं। तो ये हम जो मेडिसिन से याद करेंगे तो उसमें मैक्सिमम चीज़ें याद कर लेंगे। अभी सिर्फ आप ये हॉट वाले याद कर लो एक ट्रिक्स की हेल्प से। चलो, तो ये हमने हो गया, रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड हो गया, मियाज़्म हो गया, प्रूवर हो गए। और कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो कॉमन नेम आपको सारे किस में याद करने हैं, स्टोरीज़ में ही याद करने हैं, क्योंकि सभी के कॉमन नेम अलग अलग हैं, उनके लिए ट्रिक्स नहीं बन सकती अलग से, इसलिए हम उनको सबको स्टोरीज़ में ही याद करेंगे। चलिए, अब आगे बात करते हैं हम डायथीसिस की। ठीक, डायथीसिस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें अपने को कुछ डायथीसिस मिली हैं, इनकी भी हमने ट्रिक तैयार कर ली है और बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, आपको मज़ा आएगा। स्क्रोफुलस डायथीसिस सबसे पहली आ रही है। स्क्रोफुलस डायथीसिस मतलब 50 में से, पूरी 50 में से कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनकी डायथीसिस स्क्रोफुलस है। इसके लिए ये जो अपने को दिखाई दे रही हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6 मेडिसिन ऐसी हैं जिनकी डायथीसिस क्या है, स्क्रोफुलस। इसके लिए ट्रिक सुनो। क्या होता है कि जो अपना अभी कहानी सुनकर आए हैं उसमें से कुछ लोगों के स्क्रू जो थे वो ढीले थे, स्क्रू, ठीक है, स्क्रूफ्लप किस किस के ढीले थे, आंटी मोना तीखी वाली, आसनिक बेचारा स्क्रू ढीला था तभी तो मर गया, नथुराम साले साहब, ठीक है, साले साहब ये हो गए। और दूसरी चीज़, ये जितने भी थे इनकी आपस में मेल नहीं खाता था, ठीक है, तो आपस में मेल नहीं खाता था, तो ये लोग क्या थे, आपस में मेल नहीं खाता था। और ये सल्फर फॉर सर्फ, ठीक है, क्या किया था, आर्सेनिक ने इसी सर्फ से घर को साफ़ किया था, ध्यान रखना, ठीक है। तो इन सब का ये जो ऊपर वाले किरदार थे, इनका स्क्रू जो था वो ढीला था। आगे बात करते हैं रूमेटिक एंड गाउटी की। रूमेटिक एंड गाउटी के लिए भी अपने पास एक छोटी सी ट्रिक है, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। रूमेटिक एंड गाउटी, रूमेटिक एंड गाउटी में अपने को 1 2 3 4 5 मेडिसिन हैं, और इनको याद रखने के लिए आपको क्या याद रखना है कि ब्रो कल फिर से लड्डू का रस ऑटो में डाल दिया, तब ऑटो ऐसा भागा कि पलट गया और हमारे कौनी घुटने सब फूट गए और दर्द हो रहा है। रूमेटिक एंड गाउटी, ठीक है, जॉइंट्स में दर्द हो रहा है। कैसे ब्रो, कल फिर से लड्डू का रस ऑटो, AUTO यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ऑटो में डाल दिया तो ऑटो वैसा चला कि वो पलट गया और हमारे कौने जो नी थी, एल्बो थी, सभी दर्द कर रहे हैं। रूमेटिक एंड गाउटी, ठीक, ये चीज़ हो गई यहाँ से। तो 50 में से जिन जिन के रूमेटिक एंड गाउटी थे वो हमें याद हो गए। आगे बढ़ते हैं हेमरेजिक डायथिसिस। हेमरेजिक डायथिसिस जो है वो भी बहुत शॉर्ट है, इसमें सिर्फ हमारे 2 ही हैं, और तो इसके लिए याद रखना है, चाइना के पीकॉक को खून निकल आया, ठीक है, सिंकोना फॉर चाइना, ठीक है, और पीकॉक, ठीक है, चाइना के पीकॉक को खून निकल आया, खून फॉर हेमरेजिक डायथिसिस। आप लोगों को ये ट्रिक सारी इसी पेज पर या फिर अलग से कहीं लिखना है, याद रखिएगा। इन वीडियोस जो रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास रहेंगी इनको दोबारा सुनें, और ये सारी जो ट्रिक्स हैं इनको कहीं लिख लें ताकि आपको बार बार वीडियोस ना देखनी पड़े। ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, डॉक्टर स्पॉन्जिया मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, ठीक है, DR फॉर ड्रोसेरा, स्पॉन्जिया ट्यूबरक्लोसिस। स्क्रोफुलस, TB, रेचाइटिस, कार में ये तीनों बैठे हुए थे, याद रखना, ठीक है, मैक्सिमम रेचाइटिस, रैकेट्स का ही दूसरा फॉर्म है, TB, स्क्रोफुलस, सब कार में बैठ के जा रहे थे। यूरिक एसिड का याद कर लेना, यूरिक एसिड लाइकोपोडियम के अंदर मिला है, खत्ता, ठीक। तो आपने ये चीज़ देखी कि कैसे हमने पूरे 50 मेडिसिन की मैक्सिमम चीज़ें याद कर ली हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपके लिए बहुत आसान हो जाए। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप आगे जाकर MD के एग्ज़ाम देंगे
या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फ़ाइट करेंगे, तो ये जो ट्रिक्स रहेंगी ये आपको बहुत काम आएंगी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 4 ऑप्शन होते हैं और 4 में से आपको चूज़ करना रहता है कि कौन सा चूज़ करें। अब ये जो ट्रिक्स रहेंगी, ये एक साथ अगर सारी चीज़ें आपने याद कर ली तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।